सोचो एक ऐसी जंग जहां फौज छोटी हो, हथियार कम हो, लेकिन जज्बा, यकीन और ईमान आसमान को छू रहा हो। एक ऐसी जंग जहां आपके साथ फरिश्ते भी लड़ रहे हो और आपका लीडर कोई आम इंसान नहीं, खुद रहमतुल्लिल आलमीन हो। यह कहानी है जंग बदर की, इस्लाम की पहली जंग, जहां हक और बातिल का पहला और आखिरी फैसला हुआ। रसूल अल्लाह और उनके असहाब मक्का से हिजरत कर चुके थे। मदीना में इस्लाम अपना कदम जमा रहा था, लेकिन मक्का के मुशरिक अब भी चाहते थे कि इस्लाम की नामो निशान मिटा दिया जाए। कुरैश का कारवा सीरिया से लौट रहा था। रसूल अल्लाह ने उसे रोकने का इरादा बनाया। कारवा छोटा था, लेकिन अल्लाह ने कुछ और ही लिखा था। अबू सुफियान ने मक्का में पैगाम भेज दिया, कारवा को खतरा है, फौज लेकर निकल जाओ। मक्का से एक हज़ार का लश्कर निकला, जिसमें हर बड़े मुशरिक ने हिस्सा लिया। अबू जहल, उतबा, शैबा, वालिद और भी लोग। रसूल अल्लाह ने सहाबा से मशवरा किया और सबने एक आवाज़ में कहा, या रसूल अल्लाह, आप जहाँ चलेंगे हम वहाँ आपके साथ जान देने को तैयार है। 17 रमजान 2 हिजरी, बद्र का मैदान, एक सुनसान रेगिस्तान जहाँ 3 कुएं थे। मुस्लिम उन पर कब्जा कर लिया। पानी पहले अल्लाह ने उनके हक में लिखा था, लेकिन फौज सिर्फ 313, जिसमें कुछ के पास तो घोड़े भी नहीं थे और कुछ के पास तलवार भी नहीं थी। लेकिन रसूल अल्लाह ने हाथ उठाया, या अल्लाह, अगर आज छोटी सी फौज ख़त्म हो गई तो तेरा दिन कौन फैलाएगा। और फिर अल्लाह की मदद नाजिल हुई। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 9, इज़ तस्तईनूना रब्बकुम फस्तजाबा लकुम इन्नी मुमद्दकुम बिअल्फि मिनल मलाइकति मुरदिफीन। जब तुमने मदद मांगी, हमने 1000 फरिश्ते उतारे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते की फ़ौज मुसलमानों के साथ शाना बसाना लड़ रही थी। जंग से पहले मक्का ने 3 सरदार उतारे, उतबा, शैबा और वालिद। मुस्लिम साइड से हज़रत हमजा, हज़रत अली और हज़रत उबैदिन रदियल्लाहु अन्हु। एक के बाद एक पुलिस के चैंपियंस गिरते गए और फिर पूरी जंग छिड़ गई। हज़रत अली जवानी, शुजात और जज्बे के निशान थे। हज़रत हमजा शेरों के शेर और मुसलमान तकरीबन हर कुरैशी को उनकी जगह दिखाते गए। अबू जहल, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, 2 नौजवान सहाबी मुआद और मुआविद रदियल्लाहु अन्हु उसे गिराते हैं और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदियल्लाहु अन्हु उसका काम तमाम करते हैं। वही अबू जहल जिसे मक्का का फरो कहा जाता था, आज ज़मीन पे गिरा पड़ा था। जंग खत्म होते हैं, कुरैश के 70 लोग मारे जाते हैं और 70 कैद होते हैं और मुसलमान की तरफ से सिर्फ 14 शहीद होते हैं। ये एक अजीम फतह थी, ना सिर्फ जंग में बल्कि उस यकीन में जो अल्लाह के ऊपर था। जंगी बदर हमें बता दिया, ताकत सिर्फ नंबर्स में नहीं होती, ईमान में होती है। जब नीयत साफ हो और अल्लाह के ऊपर भरोसा हो तो कोई भी कमजोरी भी ताकत बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, हक कभी कमजोर नहीं होता, चाहे इसके साथ सिर्फ 313 ही क्यों ना हो। आज भी अगर हमारा यकीन वैसा हो जाए तो हम हर बदर जीते जा सकते हैं।